गया था अपनी रिक्शा के लिए, उस पुलिस स्टेशन के बाहर ही एक रिक्शा थी और रिक्शा के ऊपर परमेश्वर के वचन लिखे हुए थे। रिक्शा के ऊपर परमेश्वर के चित्र था, वचन थे। और जब ये भाई ने अपनी चाबी निकाल के उस रिक्शा को लगाई और रिक्शा चालू हो गई। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अंडरस्टैंड करना, शायद उन्होंने भी बताया नहीं। वो चाबी पुलिस स्टेशन के बाहर की रिक्शा को लग गई, परंतु जब वो अपने मोहल्ले में आए, बाकी और रिक्शा को अपनी चाबी लगा के देखी और किधर भी चाबी नहीं लगी। और पवित्र आत्मा ने जब प्रार्थना हो गया तो उनकी गाड़ी गोल्डन नेक्स्ट मतलब यहां पर ही मिली, बिना खरोच के, बिना कुछ प्रॉब्लम के। और जब वो अपनी रिक्शा घर लेकर गए तो दोबारा पुलिस स्टेशन गए देखने के लिए, तो गाड़ी वहां से गायब थी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अरे तो गाड़ी वहां पर क्यों रखी थी जानते हो? उसको विश्वास कराने के लिए कि बेटा तेरी गाड़ी तुझे मिलेगी। वो गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर थी। पुलिस भी बोलता है यहां पर कौन छोड़ के गया हमको पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके पहले भी आपने गवाही सुनी। वो गाड़ी की कीमत 8 लाख है, एर्टिगा की। हालेलुया। और वो 1 साल से लॉकडाउन के पहले से दर बदर घूम रहा था। प्रार्थना के लिए आते थे। उनकी पत्नी कंटिन्यू फेथ में आने लगी, विश्वास में आने लगी। और फाइनेंस भी परमेश्वर ने किया 8 लाख। और आज वो ईएमआई भी भर सकता है और अपना घर भी चला सकता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? जो व्यक्ति घर नहीं चला सकता था, जिसकी पत्नी काम के लिए बाहर जाती थी, आटा बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, उसको 8 लाख कहां से मिले? उसको किसने दिए 8 लाख? कितने में शुक्ले जोरदार ताली बजाए, कितने में शुक्ले जोरदार ताली बजाए। मेरे प्रियो, फाइनेंस करने वाला परमेश्वर है, बरकत देने वाला परमेश्वर है। केवल आपको और मुझे विश्वास करना है। केवल आपको और मुझे क्या करना है? केवल आपको और मुझे क्या करना है? आज का वचन, ज्यादा समय ना गवाते हुए वचन में जाएंगे, क्योंकि आज का वचन आपको स्वर्ग का मानना लेकर जाएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आज का जो विषय है, हमें नहीं सूझता कि क्या करना है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आज का विषय क्या है? हमें नहीं सूझता कि क्या करना है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी हमें नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें यीशु की तरफ है। We do not know what to do, but our eyes are on you. Hallelujah. अपने नेबर से कहना, नेबर आपका हार्ट इस वक्त क्या कहता है? आपका दिल इस वक्त क्या कहता है? से नेबर आपका हार्ट इस वक्त क्या कहता है? थैंक यू जीसस। आपका और मेरा अभी तक लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए, बिटवीन द टू वर्ड्स देयर मस्ट बी द थैंक यू जीसस। दो शब्दों के बीच में एक ठहराव होना चाहिए और उस ठहराव में हमें थैंक यू जीसस कहना है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि आपको सचमुच यीशु की कितनी जरूरत है।
हाथ ऊंचा उठाने के लिए, क्या मैं लॉर्ड आज ये टाई पहनूं, क्या ये शर्ट पहनूं, क्या मैं ये पहन लूं, क्या मैं इस कलर का जूता इस कलर की पैंट पहनूं? क्या आपको और मुझे सचमुच पवित्र आत्मा की जरूरत है? हर समय हर वक्त उठते बैठते, क्योंकि जब आप ब्रेक इन फेथ, ब्रेक इन प्रेयर इज कॉल्ड द ब्रेक इन फेथ, दैट इज ब्रेक इन द रिलेशनशिप। जब आप प्रार्थना में ब्रेक लगाते हो तो आपके विश्वास में ब्रेक लगता है, और जब आपके विश्वास में ब्रेक लगता है तब आपका जो रिलेशनशिप है यीशु के साथ उसमें ब्रेक लगता है। आई विल रिपीट इट अगेन। जब आप प्रार्थना में ब्रेक लगाते हो तो आपके विश्वास में ब्रेक लगता है, और जब आपके विश्वास में ब्रेक लगता है आपके यीशु के साथ के रिलेशन में ब्रेक लगता है। इसका सीधा अर्थ ऐसा है कि आप एक डोर ओपन करते हो दुष्ट को अंदर आने के लिए। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मैं आमीन बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको। तो अगर वो डोर आपको ओपन नहीं रखना है, अगर किसी की कुछ चीज गायब होती है, जाती है, तो उस व्यक्ति ने डोर ओपन रखा है। हालेलुया। जब कोई बीमारी, संकट, दुख और दर्द अंदर आ रहा है, दैट मीन्स उस व्यक्ति ने अपना डोर ओपन रखा है। जानते हो कौन सा? प्रेयर में ब्रेक करने का। जब ब्रदर आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, परंतु मेरा हृदय, मेरा हार्ट कंटिन्यूअसली परमेश्वर को धन्यवाद देता है। मैं जब कल परसों मेडिटेशन में था और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। कितने लोगों को अन्य भाषा आती है? ऑनलाइन व्यूअर्स, कितने लोगों को अन्य भाषा आती है? ठीक है, जिसको नहीं आता है वो हालेलुया कह सकते हैं। जोर से कहो हालेलुया। कितने लोग जोर से कहेंगे हालेलुया? और जब मैं हालेलुया और अन्य भाषा कर रहा था तो 2-3 दिन से मेरा मुंह क्या होने लगा? दर्द होने लगा। तो शांत रीति से आवाज पवित्र आत्मा ने कहा, शांत हो जा और आत्मा में प्रार्थना कर, फॉरवेंटली प्रार्थना कर, मतलब लगातार प्रार्थना कर। पड़ोसी कहना, पड़ोसी लगातार प्रार्थना कर। और जैसे मैं लगातार प्रार्थना में मुंह बंद करके चला गया, मुंह बंद करके चला गया, लिसन केयरफुली, मुंह बंद किया और मैं आत्मा में प्रार्थना करने लगा, तो रात के सन्नाटे में बिल्ली जोरदार चिल्लाने लगी। क्योंकि शैतान जानता है कि जब परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के बच्चे जब आत्मा में प्रार्थना करने लगेंगे, ओ उनकी प्रार्थना ऑटोमेटिक सिंहासन पर जाती है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो आपको और मुझे जानना है हाउ टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी गॉड। आपको और मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे परमेश्वर से कैसा कनेक्ट होना है। और जिस वक्त आप कनेक्शन तोड़ते हो तो बीमारी आती है, गरीबी आती है, बेकारी आती है, बिजनेस डाउन होता है, टेंशन आता है, परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आता है, क्योंकि आपने ब्रेक कर दिया प्रेयर में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। महिमा हो परमेश्वर की, आदर हो परमेश्वर का, गुणगौरव हो परमेश्वर का। देखो आप लोगों के मुंह बंद है, मैं बोल रहा हूं, दिस इज माय प्रेयर, दिस इज माय मेडिटेशन, ये मैं ध्यान कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महिमा हो यीशु की, आदर हो यीशु का, तुझे धन्यवाद देता हूं यीशु। प्रभु उठते बैठते तुझे धन्यवाद देता हूं, आदर हो, महिमा हो, गुणगौरव हो, मेरा हृदय तुझे धन्यवाद देता है। हाँ प्रभु, सुबह के उठकर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, प्रातः काल को उठकर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मेरा आत्मा तुझे धन्यवाद देता है। मेरा आत्मा तेरे लिए बहुत ही प्यासा है, जैसे हिरणी प्यासी है प्रभु, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। आई एम डूइंग द मेडिटेशन बाय द वे। हालेलुया।
मैंने इस वक्त मेरा ध्यान किया, मैंने मेडिटेशन किया। क्या इस वक्त आपका हृदय मेडिटेशन कर रहा है? यस सिस्टर, यस ब्रदर, हेलो। क्या आपका हार्ट मेडिटेशन करता है? जिस वक्त आप मेडिटेशन में, यीशु के मेडिटेशन में जाओगे, ओ द ग्रेट कनेक्शन विल बी देयर, ग्रेट कनेक्शन आएगा। और अगर डेविल आपका कुछ लेना भी चाह रहा है, वो हाथ नहीं लगाने पाएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन ऑलमाइटी गॉड के साथ है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? We do not know what to do, but our eyes are on you. हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आज का विषय है, हमें सूझ नहीं रहा है इस परिस्थिति में क्या किया जाए, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर है। बोला, हमारी आंखें तेरी ओर है। लास्ट टाइम हमने आसा राजा के बारे में सीखा, हाँ या ना? मैं आपको पूछूंगा, कौन से राजा के बारे में सीखा? आसा राजा किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में चला, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के हिसाब से चला, उसके वचनों पर चला। लेकिन शुरुआत भली होकर नहीं चलेगा, आपका अंत क्या है वो बताएगा कि क्या आप परमेश्वर में स्थिर हो कि नहीं। और हमने देखा किस प्रकार से उसको 6 साल में उसका राज्य डाउन आ गया और उसका अंत हो गया। आज हम उसी के बेटे का सीखेंगे। उसी के बेटे का नाम है यहोशापात। क्या नाम है उसका? ये जो यहोशापात है, सबसे पहले हम देखते हैं, आज वही प्रार्थना कर रहा है कि हमें नहीं सोचता क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई इस राजा के ऊपर कि उसको ये कहना पड़ा कि हमें सूझ नहीं रहा है। वो अपने बाप से तो सब कुछ सीख गया था, वो अपने पिता से सब कुछ सीख गया था कि किस प्रकार से प्रार्थना में लवलीन होना है, किस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को सुनना है। लेकिन फिर भी एक ऐसा मोड़ उसके जिंदगी में आ गया कि वो कहता है, हमें नहीं सोच रहा है प्रभु कि क्या करना है, लेकिन हम तुझ पर भरोसा रखे। बोलो, तुझ पर भरोसा रखे। सबसे पहले ऐसा कहने का कारण उसका यह है क्योंकि दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। क्योंकि इस राजा के ऊपर कुछ दुश्मन चढ़ाई करने जा रहे हैं, और जब चढ़ाई हो रही है तभी वो घबरा गया है, और वो रिलेशन में, वो तकलीफ में वो प्रेयर कर रहा है। That is why he is praying to the God, saying, Lord, we do not know what to do, but we need you. We keep a faith on you. जब उसके ऊपर शत्रु सेना ने आघात किया, और फिर वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि प्रभु, हमें सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है, लेकिन हमने तुझ पर भरोसा रखा है। बोलिए, तुझ पर भरोसा रखा है। ये कहानी देखने के पहले, ये सत्य घटना देखने के पहले, आइए हम दूसरे इतिहास के 17वें अध्याय में आएंगे। आज हम इस राजा के बारे में अध्याय 17, 18, 19, 20 में राजा का कहानी फिनिश होता है। लेकिन आज हम 4 चैप्टर देखेंगे। उसमें का 18वां नहीं देखेंगे, स्लाइटली टच करके जाएंगे। हालेलुया। क्या आप सीखना चाहोगे? क्या आप सीखना चाहोगे कलीसिया? आपसे आवाज नहीं आ रहा है, क्या आप सीखना चाहोगे? Let there be shout in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। कितना जोर से चिल्लाएंगे, हालेलुया। आप जानते हो हालेलुया का अर्थ क्या है? हालेलुया। बोलिए, हालेलुया। हालेलू का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो, आराधना हो, स्तुति हो। याह मतलब परमेश्वर की। आप जितना ये लगातार करोगे, स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। ये कौन सा बंदा है जो यहां पर पृथ्वी पर हालेलुया कह रहा है? क्योंकि जो हालेलुया शब्द स्वर्ग का है, और जब उस शब्द को आप इस धरती पर बोलने लगते हो, स्वर्गदूत मजबूर हो जाते हैं आपको हेल्प करने के लिए। कितने लोग इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे? दिस इज द मिस्ट्री। अपने पड़ोसी के
अद्भुत बात है। जब आप मिस्ट्री के शब्द बोलते हो, परमेश्वर खुदावन को ऊपर से स्वर्ग खोलना पड़ता है और आपकी सारी जरूरतों को पूर्ण करता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहोशापात किस प्रकार का राजा था। क्या उसने आसा के जैसा, अपने पिता के जैसा ही वो चला, कि वो कैसे चला, आइए हम देखते हैं। दूसरा इतिहास का 17वां अध्याय। मैं विश्वास करता हूं आप सभी ने कागज कलम लाया है। उस पुस्तक का नाम आपने यीशु मसीह करके लिखा है और आपके पास जो बुक है दैट इज कॉल्ड द बाइबल, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। बाइबल, अगर आपके, कितने लोगों के पास बाइबल है? अपने हाथों को ऊंचा उठाए, अपनी बाइबल को ऊंचा उठाए। जितने लोगों ने अपना बाइबल लाया अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, अपने बाइबल को ऊंचा उठाओ। जितने लोगों ने नहीं लाया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हालेलुया। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय। उसका पुत्र, मतलब आसा का पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एफ्राइम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे, सिपाहियों की चौकियां बिठा दी। वचन नंबर 3। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा। पॉइंट नंबर 1। और भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर एडवांस में मुझे आपके लिए वचन दे रहा है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? प्रभु कहता है एडवांस में वो मुझे वचन देता है 1 हफ्ते पहले और कहता है मेरे लोगों से ये बातें कर। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं जो जो तुझे सिखाता हूं वैसे ही उनको सिखा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, आपको आपके याजक, आपके पूर्वज, आपके देश में, आपके नगर में, आपके अभी जिस जहां पर आप जीते हो, आपको उसको फॉलो करना है जिसने मसीहत को समझा है। हालेलुया। आपको उसके चाल चलन को देखना है, उस व्यक्ति के, उसका आचरण देखना है, उसके फलों को देखना है और उसको फॉलो करना है। हेलो, पॉइंट नंबर 1। अगर आपका याजक वचनों के अनुसार फॉलो कर रहा है तो आपको उस याजक को फॉलो करना है। अगर आपका याजक अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है। लिसन केयरफुली। यहोशापात ने अपने पिता को फॉलो नहीं किया। लिसन केयरफुली। क्योंकि यहोशापात की शुरुआत अच्छी थी, अंत अच्छा नहीं था। दाऊद का शुरुआत अच्छा था और अंत भी अच्छा था। इसके लिए उसने दाऊद को फॉलो किया बजाय अपने डैडी को फॉलो करने के। सो पॉइंट नंबर 1, आप किसको फॉलो करते हैं? नेक्स्ट। और दूसरे देवताओं की खोज में न लगा। दैट मीन्स आप आपके जीवन में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? दूसरे के खोज में मत लगो, परमेश्वर के खोज में लगो। पॉइंट नंबर 2, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। सो पॉइंट नंबर 2, आप क्या परमेश्वर के खोज में लगे हो? लिखना वहां पर। ये उसका चरित्र देख रहे हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलता था। तो पॉइंट नंबर 3, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर को ढूंढना है और उसके आज्ञाओं पर चलना है। आज्ञाओं पर कैसे चलोगे? तो आपके लिए बाइबल दिया हुआ है। आपका परफॉर्मेंस इट मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू द बुक दैट इज कॉल्ड द बाइबल। आपका परफॉर्मेंस, आपकी कृतियां, आपका चरित्र उस पुस्तक के हिसाब से होना चाहिए जिसका नाम बाइबल है। लिखो वहां पर, आपका चरित्र,
आपकी कृतियां, आपका चाल चलन, योर परफॉर्मेंस। जब हम कहते हैं स्टार कलाकार, स्टार परफॉर्मर ऑफ द बॉलीवुड, उसको स्टार परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलता है जिसने स्टार के जैसा परफॉर्म किया रहेगा। घटिया परफॉर्मेंस रहेगा तो स्टार मिलता है क्या? नहीं। सो दैट मीन्स आपको परफॉर्म करना है किस हिसाब से? बाइबल के हिसाब से। राइट इट डाउन। और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस्राएल में जन्म लिया था लेकिन इस्राएल के जैसा काम नहीं कर रहा था। आप शायद ख्रिस्ती धर्म में आपने जन्म लिया रहेगा, शायद आप 15 सालों से यीशु में रहोगे, शायद आप 5 साल से यीशु में रहोगे। आप केवल प्रार्थना करते रहोगे, सिंगिंग करते रहोगे, क्लैपिंग करते रहोगे, ताली बजाते रहोगे, सुसमाचार करते रहोगे, वचन पढ़ते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, अन्य भाषा करते रहोगे। लेकिन अगर आपके पास झूठापन नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? लिसन केयरफुली। आज के वचन तेज तर्रार धार के समान, दो धारी तलवार के समान आपके हृदय को छीन जाएंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। महिमा यीशु की हो। वचन नंबर 6, पॉइंट नंबर 4। वचन नंबर 6, पॉइंट नंबर 4। यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। दैट मीन्स उसका दिल परमेश्वर के रास्ते पर डूब गया। योर हार्ट मस्ट बी सिंक, इट मस्ट बी सिंक इन द वेज ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। आई विल रीड इट इन इंग्लिश। 2 Chronicles chapter 17 verse number 6। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय वचन नंबर 6। His heart was courageous। courageous मतलब सिंक होना, डूब जाना। आपके घर में सिंक होती है ना, बर्तन धोने की सिंक। वो क्यों होती है? आपके बर्तन उसमें सिंक होते हैं, डूब जाते हैं। तो his heart was courageous in the ways of the Lord। तो उसका दिल परमेश्वर के चाल चलन में, परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के वचनों में डूबा 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 रहता था। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? वचन नंबर 7। उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में बेनेल, ओबद्याह, जकरिया, नतनेल और मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगर में शिक्षा देने को भेज दिया। पॉइंट नंबर 5। आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान लेना है। लिखो पॉइंट नंबर 5। अगर केवल आप चर्च में आते हो और उसके बाद आप वचन नहीं पढ़ते हो, बाइबल नहीं पढ़ते हो, I can't say anything। आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान लेना है। ओके, नाउ वचन नंबर 9। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। पॉइंट नंबर 6। आपको सबसे पहले आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपकी पत्नी को, आपके पिता को, आपकी माता को और उससे भी ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के वचनों से सिखाना है। पॉइंट नंबर 6। आपने बाइबल अगर आपके घर में है और वैसी पढ़ी है, आई कांट से एनीथिंग। अगर आपने
एक हफ्ते पहले बाइबल को हाथ लगाया, आप ऑलरेडी आत्मिक उन्नति में नीचे घसर गए हो। अगर आपने आज सुबह से बाइबल को हाथ नहीं लगाया है तो आप ऑलरेडी 10 पायदान नीचे आ गए हो इन द स्पिरिचुअल realm। आत्मिक राज्य में अगर आपने बाइबल को 3 दिन से छुआ नहीं है, ऑलरेडी शैतान आपके ऊपर हावी हो गया है। अगर आपने गए 2 घंटे से बाइबल को हाथ नहीं लगाया है, ऑलरेडी डेविल इज कैप्चर्ड योर हार्ट। सोचो आपने कितने दिनों से बाइबल को हाथ नहीं लगाया। बाइबल इसके लिए दिया गया है कि बाइबल आपको और मुझे पाप के बारे में सिखाता है। पाप केवल आपकी बुद्धि नहीं बताएगी, वचन आपको पाप के बारे में बताएगा। लोग कहेंगे मैं तो व्यभिचार नहीं करती, मैं तो गांजा नहीं पीता, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं तो चिलिम नहीं पीता, मैं तो दारू नहीं पीता, मैं तो बियर नहीं पीता। अरे लेकिन तू जो कानाफूसी करता है उसका क्या? तू जो डरती है उसका क्या? तुझे जो भय आया उसका क्या? You are already fallen from the state of the heaven. ऑलरेडी तू परमेश्वर के उस सामर्थ्य से नीचे गिर गया है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है, परमेश्वर के बच्चे अगर कितनी भी बार गिरेंगे, वापिस अगर यीशु का नाम लेंगे, दोबारा वहां बैठ जाते हैं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। डोंट वरी, अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी डोंट वरी, देयर इज अ होप। वहां पर आशा है, वहां पर आशा है। परमेश्वर के बच्चे राह पर चलते हुए गिर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा के लिए गिरे रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हमेशा रहता है। जब दोबारा आप उठ जाते हो और परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर, ओ राइट नाउ, उसी समय, बोलो उसी समय ग्रेस दोबारा आपके ऊपर आती है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के जन ने कितना भी भयानक पाप क्यों न किया रहेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि दोबारा बार बार पाप करना है। एक बार पापों के लिए प्रायश्चित किया जाता है, दोबारा वही पाप करोगे, फिर यीशु के क्रूस को आप पैरों से कुचलोगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 1, आपका याजक को फॉलो करना है। क्या वो यीशु को फॉलो कर रहा है? क्या उसके अंदर यीशु दिखता है? क्या उसके अंदर प्रेम पनपता है? क्या उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम दिखती है? अगर नहीं दिखती है, फॉलो करना बंद कर दो। कितने लोग कहेंगे आमीन? लिसन केयरफुली, दिस वर्ड्स आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन। ये वचन डायरेक्टली स्वर्ग से आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ता है और उसकी वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप बच्चे को वहां से निकाल के दूसरे स्कूल में डालते हो। हाय या ना? अरे हाय या ना? अगर आपके बच्चे की इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देती है, तो आपकी आत्मा की क्यों नहीं दिखाई देती है? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? एक पिता मैंने ऐसा देखा है, एक पेरेंट ऐसे देखे कि पहली स्कूल में डाला, वहां पर बेटा, मेरा खुद का एग्जांपल है, मेरे बर्थडे की प्रोग्रेस हुई लेकिन बाद में रुका, मैंने दूसरे स्कूल में डाला, वहां पर भी देखा नहीं हुआ, तीसरे स्कूल में डाला। अब जब मुझे लगा हाँ यहाँ पर प्रोग्रेस है, मैं रुक गया। कितने लोग कहेंगे रुक गया? आपकी आत्मा की प्रोग्रेस हो रही है क्या? अगर आपकी आत्मा की प्रोग्रेस जहां पर भी आप हो, आई एम टॉकिंग यू डायरेक्टली, परमेश्वर का आत्मा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। पड़ोसी कहना, पड़ोसी, परमेश्वर का आत्मा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी छोड़नी होगी, आपको कॉलेज छोड़ना होगा, आपको यूनिवर्सिटी वही ज्वाइन करनी होगी जहां पर होली स्पिरिट है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? जहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर आपको उस कॉलेज को जोड़ना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी में आपको आना पड़ेगा। आप कैसे वहां पर जाओगे? क्योंकि आपको वहां पर फलों को देखना होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको परमेश्वर की खोज में लगना होगा। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर के वचनों पर आपको चलना होगा। पॉइंट नंबर 4, आपका हृदय परमेश्वर के वचनों में डूबना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, आपको सीखना होगा और बाद में आपको दूसरों को खुद को सिखाना होगा। इसका फायदा क्या हुआ? देखो, ये करने के बाद यहोशापात को बहुत कुछ फायदे हुए। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट क्या हो गया? देखो,
जब वो परमेश्वर के वचनों पर चला, उसने अपना मन परमेश्वर में डुबाया, उसने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, वचनों पर चलता रहा, वचन लोगों को सिखाए, वचन खुद सीखा, उसके लिए उसने लोग बिठाए और लोगों को भी बताया कि मेरे प्रजा को जाकर सिखाओ। उसका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट नंबर 1, प्रॉफिट मतलब फायदा। हालेलुया। वचन नंबर 5, दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 5वां वचन, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। तो आपके हाथ में जो भी बिजनेस है, आपके हाथ में जो भी नौकरी है, आपके हाथ में जो भी धंधा है, आपके हाथ में जो भी चीजें परमेश्वर ने दिए, सबसे पहले प्रभु उसको दृढ़ करेगा। बोलो दृढ़ करेगा, बोलो दृढ़ करेगा। तो जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, अभी जो हमने देखा, तो सबसे पहले आपका काम धंधा, आपका स्कूल, आपका कॉलेज वो दृढ़ करेगा। पॉइंट नंबर 2, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे। तो आपके आप्तजन, आपके नगर के लोग आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे। बोलो हालेलुया। गिफ्ट किसको नहीं अच्छा लगता? हाथ ऊपर करो। सबको अच्छा लगते गिफ्ट्स। तो आपको लोग गिफ्ट्स लाएंगे। यहां पर लिखा है पॉइंट नंबर 3, उसके पास बहुत धन हो गया। ये तो सबकी दिल की बात है। हालेलुया, हालेलुया। अब आवाज बढ़ गया, धन बोला तो धन भी उसका बढ़ गया और उसका वैभव बढ़ गया। तो लोग कहेंगे भाई ये तो किधर जाते हुए दिखता ही नहीं काम धंधे पे, इसके घर में कहां से आ रही बरकतें, इसके घर में कहां से आ रही है चीजें, इसके घर में कहां से आ रही है बरकतें, इसका औदा कैसे बढ़ गया। लोग नोचने लगे, अरे वो कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसको, क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका औदा बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, लोग आपको गिफ्ट्स लाएंगे। सुनो आगे, वचन नंबर 10, बेनिफिट नंबर 2, इसका फायदा आप परमेश्वर में चलने के बाद। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। जो शैतान आज आपको बीमारी देता है, तकलीफ देता है, आपकी रिक्शा चुरा के लेकर जाता है, आपका फाइनेंस रोकता है, आपके बिजनेस में अटका मारता है, आपके घर में रोना पीटना होता है, झगड़े होते हैं, सबसे पहले वो रुक जाएंगे। बोलिए रुक जाएंगे, बोलिए रुक जाएंगे। युद्ध आज के तारीख में इफिसियों का 6वां अध्याय प्रभु कहता है, आपका और मेरा युद्ध लहू और मांस का नहीं है, आपका और मेरा युद्ध इट्स स्पिरिचुअल वॉरफेयर। यू मस्ट अंडरस्टैंड, when you and me came into the Christianity, when you and me are following the Christ, we are in the warfare. जब आप और मैं मसीहत में चलना शुरू किए, जब आप और मैं यीशु मसीह के पीछा चलना चालू किया है, that means आप ऑलरेडी एक युद्ध स्तर में इन्वॉल्व हो गए हो। हालेलुया। और जब कोई युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है, वो आंखों में तेल डालता है, आंखों में सुरमा लगाता है, अपनी स्टेन, अपनी गन को हाथों में लेता है, हाँ, अपने कपड़ों को उसी हिसाब से लगाता है, जैसे आजू बाजू में अगर रण है तो रण के हिसाब से कपड़े पहनेगा, अगर आजू बाजू में घना जंगल है तो उसके कपड़े भी घने जंगल के जैसे होंगे। हाँ या ना? इसके लिए तो जो फौजी जो बर्फ में वहां झूल रहे, उनके कपड़े सफेद रहते, हाँ या ना? कि उनके कपड़े काले रहते। लेकिन जो पहाड़ी में है, देखो जो चीन की बॉर्डर पे है उनका कपड़ा व्हाइट है, लेकिन जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे है उनका कपड़ा खाकी है। हालेलुया। क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर में ज्यादातर क्या है? पेड़ पौधे, और चीन और इंडिया की बॉर्डर पर हिमालय। तो आप जब तक धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहनोगे, और इफिसियों 6 के अनुसार सदा विवसु उप्र, सत्यता, धार्मिकता, विश्वास, वचन, सुसमाचार, सदा विवसु, उ मतलब उद्धार,
और प्र मतलब कंटिन्यू प्रार्थना। बोलिए स धा वी व सु उ प्र। मुझे कोई तो बताए, पहला बोलो, पहला क्या बोला है? सत्यता, बोलो सत्यता। दूसरा क्या है? बोलो धार्मिकता। आगे बोलो विश्वास। आगे वचन, बोलो वचन। सुसमाचार, जोर से बोलो। आगे उद्धार, बोलो उद्धार। आगे जोर से बोलो प्रार्थना। ये हथियार अगर आपने नहीं लिए तो आप निहत्थे हो, सामने वाला गोली मारेगा और ढेर हो जाओगे। इसके लिए बिना हथियार के युद्ध स्तर में जाना बहुत ही डेंजरस है। और आप कहते हो मेरा पति का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? तूने लड़ाई के लिए सुसज्ज है क्या? तू ब्रदर मैं पास क्यों नहीं हो रही हूं? मैं पास क्यों नहीं हो रहा हूं? मेरे घर में बरकतें क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सबसे पहले तूने अपने आप को आर्मर डाला है क्या? अपने आप को चिलखत डाला है क्या? धार्मिकता का टोप पहना है क्या? सत्यता की झिलीम पहनी है क्या? जाकर पढ़ना आ जाओ इफिसियों का 6वां अध्याय 11वां वचन। हम फायदे देख रहे, तो सबसे पहले आपको धन आएगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपकी महिमा होगी, लोग आपको भेंट लाएंगे, नगर के लोग भेंट लाएंगे। फिर शत्रु आपसे डर जाएगा क्योंकि परमेश्वर का भय उसके ऊपर आएगा। वचन नंबर 11। कुछ पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए, और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। हालेलुया। दुश्मन भी आपको गिफ्ट लेकर आएगा, और वो कपड़े नहीं लाएगा, सोना चांदी लाएगा। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी आपका और मेरा दुश्मन सोना चांदी लेकर आएगा। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। अभी भी मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूं, फायदा बता रहा हूं। वचन नंबर 12। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए। दैट मीन्स आपकी बरकत बढ़ती ही जाएगी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये सब कुछ यहोशापात कर रहा था और उसके साथ परमेश्वर भी ये सब कुछ कर रहा था। बोलो परमेश्वर यहोशापात के संग था। यहोशापात परमेश्वर के वचनों पर चलता था, उसका हृदय परमेश्वर के वचनों में डूबा 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 रहता था। और फिर परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, सुरक्षित किया, ब्लेस किया, धन के द्वारा, सोने के द्वारा, चांदी के द्वारा, सब के द्वारा। अब ये यहोशापात एक थोड़ा सा पैर उसका टेढ़ा जाता है। अध्याय नंबर 18 मैं केवल बताकर आगे जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं। यहोशापात ये यहूदा का राजा रहता है और आहाब ये इस्राएल का राजा रहता है। आहाब की पत्नी जिसका नाम इज़ेबेल, जेज़ेबेल, दैट द स्पिरिट, और आहाब अपनी पत्नी के इन्फ्लुएंस में रहता है। इज़ेबेल की आत्मा ये अन्याय की, रोंदने की, जादू टोना करने की, गड़बड़ी करने की और गलत शासन करने की, खून हत्या करने की आत्मा थी। इस्राएल का राजा आहाब होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी की आधीनता में रहा, अपनी पत्नी का सीखता चला गया, क्योंकि पत्नी मसीहत में नहीं थी। लिसन केयरफुली। आज शायद आपका कौन मसीहत में नहीं आप जानो। और आहाब ये मूर्खता के काम करता है, ऐसा वचन में लिखा है।
और यहोशापात जाकर आहाब से मिल गया। ध्यान से सुनना, एक धर्मी जहन विधर्मी को जाके मिल रहा है, जो कि आहाब राजा इस्राएल का राजा है, लेकिन फिर भी उसको विधर्मी कहा है क्योंकि उसके पास फल नहीं थे। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? ऑनलाइन व्यूअर्स, क्या आप सुन रहे हो? आहाब राजा ये वचनों पर नहीं चलता था। आहाब राजा ने बोला, आजा मुझ मेरे साथ मिल ले यहोशापात, हम मिलकर युद्ध में जाएंगे। और जब युद्ध में गए, युद्ध में जा ही रहे थे, तो आहाब राजा ने अपने 400 भविष्यवक्ताओं को बुलाया। क्या मैं युद्ध करने जाऊं? 400 भविष्यवक्ता बोले, हाँ, यस सर, वेरी गुड, जाकर आप करना युद्ध। यहोशापात कहता है, यहां पर कोई दूसरा भविष्यवक्ता नहीं है, यहां पर कोई दूसरा भविष्यवक्ता नहीं है। उसने कहा, हाँ एक है, लेकिन हमेशा मेरे विरोध में बातें करता है। हालेलुया। और जब उस भविष्यवक्ता ने सब कुछ बताया, तो आहाब ने माना नहीं। उस भविष्यवक्ता ने बताया कि मत जा, तू मारा जाएगा। तो ये हमेशा घटिया बातें करता है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने लाइंग स्पिरिट, मतलब झूठ बोलने वाली आत्मा भेजी, क्योंकि आहाब को खत्म करना था परमेश्वर को। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता है, सबसे पहला दुश्मन उसका परमेश्वर बनता है। हालेलुया। आप कहोगे कैसे? परमेश्वर ने झूठ की आत्मा कैसी भेजी? अरे बाबा, शैतान भी जो है वो परमेश्वर का गुलाम है। शैतान भी परमेश्वर को बिना पूछे कुछ नहीं करता है। परमेश्वर ने बाइबल ये धार्मिकता की पुस्तक बनाई है। जब आप और मैं धार्मिकता को छोड़कर काम करते हैं, तो शैतान को खुली छूट मिलती है चालान काटने की। हेलो, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मोदी जी दिल्ली में गवर्नमेंट सरकार चलाते, यहां का आरटीओ मीरा रोड में है। वो मोदी जी को जानता है क्या? लेकिन उसको अधिकार है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो 100 रुपए का चालान काटता है। आया ना अभिषेक ब्रदर? यस। वैसे ही जब परमेश्वर ने लॉ बना दिया है, एक बार लॉ बना दिया है, वो स्वर्ग में है। आपने यहां पर गलती कर दिया, धार्मिकता को इस किताब के अलावा बाहर काम किया, शैतान बोलता है मैं चालान काटूंगा। व्यभिचार किया, तेरे बच्चों से भी व्यभिचार करवाऊंगा। चोरी किया, चोरी करवाऊंगा। 400 प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं ने झूठ बोला क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहकाया था। जब आप धार्मिकता के कामों को छोड़ते हो, सबसे पहले परमेश्वर शैतान को कहता है जा और काम तमाम कर। और हम आगे जाके देखते हैं, आहाब मृत्यु हो गई। आहाब ने कहा था कि मैं भेष बदलता हूं, मुझे कोई मारेगा नहीं। यहोशापात अपने वही ड्रेसिंग में चला जाता है और यहोशापात के पीछे पड़ जाते सैनिक। अरे इसको मारो, शायद ये राजा लग रहा है। रोता है, प्रभु मेरे पीछे लग गए। प्रभु उसकी आवाज सुनता है और बचाता है। सेफली यहोशापात घर आता है, लेकिन आहाब मर जाता है। यहोशापात ने पहली मिस्टेक की कि उसने अधर्मी के साथ अपना चाल चलन लगाया। क्या आज आपका चाल चलन किसके साथ है? 18 अध्याय हो गया, हम 19 अध्याय को जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरा इतिहास 19वां अध्याय पहला वचन। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उसने उससे कहा, येहू ये प्रॉफिट था, ये भविष्यवक्ता था, इसके लिए आपको और मुझे, आपके और मुझे जीवन में समझाने के लिए परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है। वो होना जरूरी है। कितने लोग कहेंगे आमीन?
क्या कहता है देखो, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग बाहर जाने के बाद चलना बैठ जाते ना, थोड़ा सा पार्टी बनता है यार, चलना कुछ नहीं उतना तो चल जाता है, थोड़ी तो कानाफूसी बन जाती है, थोड़ा तो एक दूसरे का नाम धराई चल जाता है, एक दूसरे को ताने मारना चल जाता है, हाँ मामा को थोड़ा काला पोतना चल जाता है, मामी का भी थोड़ा नाम खराब करना चल जाता है, हालेलुया। पड़ोसी को भी थोड़ा सा उल्टा सुल्टा बोलना चल जाता है, एक आधी केस ठोक देना चल जाता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया, कितने लोग कहेंगे हालेलुया। अरे उसने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, उसका तो मैं देख लूंगी, ना की काट दूंगी उसकी। इस प्रकार से अगर चलेंगे तो आपने ऑलरेडी दुष्टता के साथ हाथ मिलाया है। इसके लिए आपका दिल यहोवा के वचनों में डूबा 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 रहना चाहिए। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। तो क्रोध मनुष्य के ऊपर कब आता है? देखो, उसने पहले तो धन मिला, दया मिली, ऐश्वर्य मिला, सब कुछ मिला, सोना मिला, चांदी मिली, लेकिन एक गलत हरकत, दुनिया के साथ मोहब्बत, दुनिया के चाल चलन पर चलना होता है। चल जरा सलमान खान को मिलकर आते, अरे बैठ जा इधर वचन पढ़ ले, नहीं थोड़ा किशोर कुमार का गाना सुनता हूं, अरे यीशु में डूब जा, नहीं जमेगा, थोड़ा घूम कर आने दे, दिल को अच्छा लगेगा। अरे कितना घूमोगे, हालेलुया। क्रोध भड़का है, सो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे। जब अधर्मी के साथ विधर्मी के साथ जाओगे, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे और दोबारा कहोगे प्रभु क्यों हो रहा है? क्योंकि तू जाती है बेटी उधर, तू हाथ मिलाती है, तू बैठती है, तू करती है, तू बोलती है सब चलता है, इधर भी चलता है उधर भी चलता है, हालेलुया। और तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें करके तूने तो देश में से अशेरा को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। कुछ अच्छी बातें, हम सीधा आएंगे। अब वो क्या करता है देखो, सबसे पहले वो अपराइट लाइफ जीता है, एक न्यायी जीवन जीता है। अभी देखो वचन नंबर 4, यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशेबा से लेकर एफ्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। तो दोबारा आपका और मेरा जिम्मेदारी है, अगर कोई अधर्मी विधर्मी के पास जाता है, दोबारा उसको समझा, मत कर, समझ ले, डंडा पड़ रहा है, तेरी जिंदगी नीचे आ रही है, रोग आ रहे, परेशानी आ रही है, बिजनेस डाउन जा रहा है, तकलीफें आ रही है, समस्या आ रही है, पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, क्यों तकलीफें आ रही है? सुधर जा, बाहर निकला, मेडिटेशन में आ, वचनों में आ, ध्यान लगा, डूबा 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 रे परमेश्वर के वचनों में। दोबारा उसने लोगों को सिखाना चालू किया। क्या चालू किया उसने सिखाना? यहोवा की ओर फेर दिया, मतलब आपको दोबारा चाल चलन सुधारना है। ओके, हम डायरेक्टली आते छठे वचन में, वहां पर वो कहता है कि न्याय से करो, सब कुछ काम न्याय से करो। तो दोबारा अपने आप को न्याय में डालना है। वहां पे लिखा है पार्शियली, परमेश्वर आपको और मेरा अन्याय नहीं करता है, तो आपको भी अन्याय नहीं करना है। हम सीधा आते वचन नंबर 9 की तरफ, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तो आपका मन निष्कपट होना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए, प्रभु की तरफ, मनुष्य की तरफ नहीं। हाँ नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं ना, हाँ मुझे कोई देख रहा है क्या, कोई, वाह मस्त रे, वेरी गुड, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम सब जगह पर छाना चाहिए, मैं सेंटर पॉइंट होना चाहिए। हेलो, मनुष्य की ये हमेशा इच्छा रहती है कि मैं सेंटर पॉइंट बनूं। क्या बनूं? मैं सेंटर पॉइंट बनूं, मुझ पर सबका फोकस रहे, मैं। वो कहता है सुधर जा बेटे, कब तक मैं करता रहेगा? बकरी भी मैं करती है, हलाल हो जाती है और मटन बना के आप खाते हो, हाँ या ना? मैं मत करो।
मैं को छोड़ो, काम करो, धार्मिकता के काम करो, भूल जाओ। बोलो अपने पड़ोसी के पड़ोसी, धार्मिकता के काम करो और भूल जाओ। बोलो धार्मिकता के काम करो और भूल जाओ। बोलो धार्मिकता के काम करो और भूल जाओ। बताने की जरूरत नहीं, मैं ये कर रहा है, मैं वो कर रहा है। हाँ, तुम्हारे टीम के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे करीबी लोगों को बताओ। हालेलुया। वो बाटा मतलब वो लाउड स्पीकर लगा के बता, मैं ये कर रहा हूं, हालेलुया। देख मैंने ये किया, देख मैंने लाखों लोगों को खाना खिलाया, देख मैंने उसकी सुधी ली। कोई बताने की जरूरत नहीं। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो दोबारा उसने क्या किया? परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाया। और वचन नंबर 11 में आते, दूसरा इतिहास 19वां अध्याय 11वां वचन। भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। मैं पार्ट डी पढ़ रहा हूं, 11वें वचन का पार्ट डी पढ़ रहा हूं। 11वें वचन का पार्ट डी, ABCD। भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा, दैट मीन्स जो यहोवा के संग नहीं चलेगा उसका भला नहीं होगा। ओके, अब आते हमारे मेन मुद्दे पर। कहानी शुरू हो गई। पड़ोसी कहना, पड़ोसी कहानी शुरू हो गई। अब तक मैंने केवल आपको रेफरेंस दिया है। हम गए 20-25 मिनट से रेफरेंस देख रहे थे। पड़ोसी कहना, पड़ोसी हमने केवल रेफरेंस देखा है। अब हम असलियत में जाते हैं। 20वें अध्याय में पहला वचन। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। अब तक कोई चढ़ाई कर रहा था क्या? अरे हाँ या ना? तो आपकी जिंदगी पर तभी अटैक होगा जब आपने विधर्मी को हाथ में हाथ लिया है, जब आपने परमेश्वर के कामों को त्याग दिया है, जब आपने दूसरे के कामों में अपने को बोला मैं आता हूं, तू जिधर लेकर जाएगा उधर आती हूं, तू जिधर लेके जाएगा उधर आता हूं। खास करके नौजवान लड़के और लड़कियां क्या कहते हैं? हाँ चलेगा, तेरा जो वो भी मेरा, तू जिधर जाएगी उधर में आएगा। हालेलुया। तू जिधर माथा टेकाएगा मैं भी टेकाऊंगी, मैं भी टिकूंगा, तेरा सब कुछ मेरा। दोस्ती यारी में सब चलता है। हालेलुया। तू जो भी खिलाएगी वो खाऊंगा, जिधर भी तू लेकर जाएगी उधर मैं आऊंगा। हालेलुया। यही कहानी हो गई और युद्ध चालू हो गया। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह तमार तक जो एन गति भी कहलाता है पहुंच गई है। हसासोन तामार तक, मतलब ये बहुत नजदीक आ गई अब ये भीड़। अब क्या होता है देखो वचन नंबर 3। Set his face to seek the Lord। तब कहने लो प्रभु मुझे मारने आ गए। बीच में प्रभु को भूल गया था क्योंकि लड़ाई को गया था, लड़ाई आ गई। वचन नंबर 3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। तो आपके जीवन में डर तब आता है जब आप पर अटैक होता है। अटैक की नौबती क्यों आने देते हो? आपके जीवन में अटैक आने की नौबती क्यों आने देते हो? थैंक यू जीसस। Hallelujah. Praise the Lord. Oh glory be to God. Oh thank you Jesus. I love you Jesus. मेरा जीवन तेरा है, मेरा हृदय तेरा है। Oh gentle spirit. Oh अच्छे परमेश्वर पिता, तूने मेरा आत्मा बचा है, मेरा आत्मा तेरे लिए प्यासा है, मैं तेरे लिए भूखा हूँ। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर जो भी गड़बड़ियां निकाल, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मुझे पापों से शुद्ध कर दे। ओ प्रभु यीशु, मेरे हृदय को शांत बना दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे सहारा दे, मुझे जल्दी उठा, मैं सुबह तड़के उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा, तुझे महिमा दूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा सर, मेरी आंखें, मेरे होठ, मेरे गाल, मेरे शरीर, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, मेरे पैर, मेरे कमर, मेरे उंगली, सब कुछ तेरा है। मेडिटेशन, मेडिटेशन।
अभी आपके ब्रदर ने क्या किया? मेडिटेशन। हालेलुया। मेडिटेशन कैसा करना है नेक्स्ट टाइम एक बार लेंगे। मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहला आपका हृदय क्लीन होना चाहिए। एक बार तार लग गई ना, 3 घंटे के बाद आंखें खोलोगे। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आपके ब्रदर करते इसके लिए बता रहे, बोलो हालेलुया। एक बार आंखें बंद हो गई ना, 3 घंटे के बाद खुलेगी। कितने घंटे के बाद? दैट इज ओनली मेडिटेशन, नॉट रीडिंग द बाइबल। ये केवल ध्यान है, क्योंकि आत्मा कह रहा है बताओ उनको। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्या आप सीखना चाहोगे? अरे क्या आप सीखना चाहोगे? नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे। डर आ गया और फिर उसने प्रार्थना की रो रो कर, प्रभु हमारी ओर। तो आप अगर 5 वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ोगे तो वो रो रहा है, और फिर 12वें वचन में कहता है वो, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आप समझ रहे हो? उसको समझ भी नहीं आ रहा अभी क्या करना है। थैंक यू जीसस। तब उसके पास आगे देखो क्या होता है। 14वां वचन, तब आसाफ के वंश में से अहजीएल नामक एक लेविय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तो आपको परमेश्वर की बातें समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको क्या लगता है यहोशापात के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं था? लेकिन परमेश्वर ने किसी का इस्तेमाल किया उसको समझाने के लिए। तो बहुत से बार आपका याजक जो आपको समझाता है, उसको लगता है खाली आदमी बता रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आकर आपको समझाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? तो सबसे पहले वो क्या कहता है, देखो 15वां वचन, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। मेडिटेट, लिसन केयरफुली, लिसन व्हाट द गॉड इज सेइंग। अपने ध्यान को मत भटकाओ, यहां वहां मत भटको। परमेश्वर तुमसे क्या कहता है इसकी अपनी कान लगाओ। पड़ोसी कहना, पड़ोसी परमेश्वर के ओर कान लगाओ। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपके मन को कच्चा नहीं करना है। अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, बेटी नहीं आई, बेटा नहीं आया, धंधा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो कब होगा, कैसे होगा। लोगों को लगता है रोएंगे तो प्रभु सुनता है। अरे पहले धार्मिकता में तो आ, तब तेरे आंसू का मोल रहेगा। हालेलुया। अगर आप बिना बाइबल पढ़ के, बिना परमेश्वर के वचनों पर चलकर कितने भी आंसू बहाते हो, वो मगरमच्छ के आंसू है। कितने लोग कहेंगे आमीन? प्रभु उन आंसुओं को देखता नहीं जब तक आप उसके टारगेट में नहीं आते। टारगेट में, हालेलुया। टारगेट में कब आओगे? जब आप धार्मिकता में चलने लगोगे, वचनों पर चलने लगोगे। वैसे तो कितने लोग हैं जिन्होंने बाइबल 100 बार पढ़ा रहेगा, क्यों नहीं मिला उनको यीशु? हालेलुया। 100 बार 200 बार जिसने छापा है उसको क्यों नहीं मिला यीशु? जिसने प्रिंटिंग मार दिया, प्रेस प्रिंटिंग की, उसको क्यों नहीं मिला यीशु? अरे उसका दिल उधर नहीं था, वो खाली पढ़ता था। इसके लिए आपकी तालियां बजाना, आपका गाना गाना, आपका प्रार्थना करना, आपका प्रीचिंग करना, आपका घर में मिलकर स्तुति आराधना करना, तब तक नहीं परमेश्वर सुनता
जब तक आप टूटे मन के नहीं हो। हालेलुया। अगर आप रिलीजन करके यीशु के पीछे चल रहे हो, यीशु कभी भी नहीं मिलेगा। रिलीजन मतलब एक करना है, बाप ने बताया, मां ने बताया, पास्टर ने बताया, ब्रदर ने बताया, करके कर रहा हूं, कभी भी यीशु नजदीक भी नहीं आएगा। दैट इज वाई मैं हमेशा प्रभु को कहता हूं, जिस दिन मेरा टूटापन निकल गया मुझे लेकर जा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कितनी बार देखते हो, जब भी स्तुति आराधना होती है मेरी आंखें बंद होती है, मैं देखता नहीं एक व्यक्ति आया, दो आया कि तीन आया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कितने लोग कहेंगे आमीन। मैं परमेश्वर को एक ही कहता हूं कि तू यहां पर है और मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे आमीन। और फिर हम वहां पर देखते हैं उसी अध्याय में कि तुम डरो मत, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। पॉइंट नंबर 1, जब आपके पता नहीं चलता आपको कि सूझबूझ नहीं रहा है क्या करना है, जब आपको पता नहीं चलता कि मेरी जिंदगी कैसे चलाना है, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की तरफ मन लगाना है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 1, आपको डरना नहीं है, आपको भय नहीं खाना है, क्योंकि युद्ध मन कच्चा नहीं करना है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। बोलो युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। पॉइंट नंबर 2, वचन नंबर 17, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हालेलुया। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं 50,000 रुपए कमा के लाऊंगा तब मेरा घर चलेगा। शायद आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं पास होऊंगा, मैं बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनूंगा, मैं बड़ा कुछ 30 मार खान बनूंगा और फिर मैं मेरे माँ बाप को संभालूंगा। गलत। अपने पड़ोस से कहना गलत, अपने पड़ोस से कहना गलत। आपको आपका जीवन चलाने के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, यह आप समझना। आपका पगार, आपकी मेहनत, आपका रुतबा, आपका ऐश्वर्य, आपका लाइफस्टाइल यीशु वाह करेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। आपकी लाइफस्टाइल वो नीचे नहीं आने देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। आपकी लाइफस्टाइल, आपका जीने का तरीका, आपके तौर तरीके वो नीचे नहीं करेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। पर क्या आप उसमें चल रहे हो? आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, हे यहूदा और यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव रखना। दैट मीन्स पॉइंट नंबर 2, आपको स्थिर रहना है, रोते नहीं रहना है। अब क्या, तब क्या, तब क्या, तब क्या। इसके लिए मैंने लोगों के फोन उठाना बंद किया है, क्योंकि उनको लगता है मेरा रोना ब्रदर को बताती हूं। रॉन्ग। आपका रोना यीशु को बताना है और ब्रदर को प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजनी है। लोगों को ऐसा लगता है फोन पर बात होगा तभी होगा, नहीं। यू कैन सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट। परमेश्वर से प्रार्थना करो, और परमेश्वर ने एजेंट्स दिए हुए, परमेश्वर ने लोग दिए हुए, जिनको पास्टर, प्रॉफिट, एपोस्टल कहते हैं। आप भी पास्टर हो, बोलो हालेलुया। आप भी परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, बोलो हालेलुया। आप भी परमेश्वर के मैनेजर हो। जो मैनेजर प्रॉपर्ली मैनेज करेगा उसको ही परमेश्वर काम देगा, जो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेगा उससे निकाल लिया जाएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन। इसके तो परमेश्वर कहता है किसी को 5 टैलेंट दिए, किसी को 10 दिए, किसी को 2 दिए। जो मैनेजमेंट करना नहीं जानता प्रभु उसको हटा देता है। फिर आप लोगों के ऊपर चढ़ाई करोगे, क्रूएल्टी करोगे, मारोगे, प्रभु कहता है रुक, तेरा राज्य निकाल दो, दूसरे मैनेजर को देता हूं। कितने लोग कहेंगे आमीन। और इस प्रकार मैनेजमेंट चेंज होती है। नाउ मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो शैतान का सामना करना लिखना। पॉइंट नंबर 3, भाग कर नहीं जाना है, शैतान का सामना करना है, शैतान का सामना करना है। वचन नंबर 20, वे सवेरे उठकर, क्या लिखा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सवेरे उठकर, सवेरे में ऐसा क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। मैं दोपहर को 12 बजे उठने वाला व्यक्ति था। कितने बजे? कितने बजे? कितने बजे? मुझे अगर कोई हाथ लगा तो मैं चाटा मारता था।
मुझे उठाना मत गलती से भी। लेकिन जब मुझे ये फॉर्मूला पता चल गया, सवेरे में बहुत कुछ है। इसके लिए भजन संहिता के 5वें अध्याय में प्रभु कहता है, दाऊद कहता है कि तड़के उठकर मैं तेरी क्या करूंगा, तेरे मुख को ताकूंगा। तो जो अपने शरीर को डाउन करता है और आत्मा को अप करता है, परमेश्वर का तेज उस पर आता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये बाइबल का फॉर्मूला है। हालेलुया। मैं आपको सिद्धांत बाइबल का बताऊंगा, है ना। मेरे साथ भी ये गड़बड़ियां थी, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मुझे ऐसा सिखाया जाता था, हमसे होता नहीं सुबह उठना, तो मैं भी वैसे ही बन रहा था, अपने को भी नहीं होता सुबह उठना। हेलो, क्योंकि काम रहता है शाम को। लिसन, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं। जैसे आपका हीरो वैसे उसकी प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा। बोलो जैसे राजा वैसी प्रजा। बोलो जैसे राजा वैसी प्रजा। तुम्हें भी कहता था राजा ऐसा चल रहा है, अपना भी चलेगा 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12। लेकिन मेरा राजा जब से यीशु बना, तब से मेरा प्लान चेंज हो गया। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, सवेरे उठकर तकाव के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। मतलब सबसे पहले सुबह उठोगे तो डर भागेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? निर्गमन का 14वां अध्याय और 24वां वचन। और रात के अंतिम पहर में, अंतिम पहर में मतलब सवेरे सवेरे। हेलो, रात का अंतिम पहर कब रहता है पता है? 3 से 6। हेलो, अरे सुन रहे कि नहीं सुन रहे? रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया। तो सवेरे सवेरे क्या होता है जानते हो? आपका दुश्मन डर जाता है और आपका डर निकल जाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्यों में चुके जोरदार ताली बजाएंगे। सवेरे सवेरे में कुछ अलग बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। याकूब ने भी सवेरे सवेरे परमेश्वर को रोक दिया। हेलो, लिसन केयरफुली। पवित्र आत्मा कुछ बात कर रहा है आपसे, पवित्र आत्मा कुछ बात कर रहा है आपसे। याकूब ने अपने सारे घराने को आगे भेज दिया, अकेला रुक गया रेगिस्तान में। सवेरे तक उसका रेसल चला, रेसल, युद्ध। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। बोला मुझे आशीष देकर ही जाना। बोलता है पांव फटने पर है, मुझे जाने दे। कौन कहता है? परमेश्वर। पांव फटने में ऐसा क्या है? पांव फटने में आपकी और मेरी बरकत है। किन लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए शैतान बेखूबी से जानता है, इसको पांव फटने में उठने मत दे, इसको पांव फटने को देखने मत दे, क्योंकि इसकी आशीष है उधर। क्योंकि इसका यहोवा शत्रुओं को डराता है आंख दिखाकर। इसका यहोवा आंख दिखाकर डराता है। देखो सवेरे भी क्या हुआ, देखो अभी यहोशापात के साथ। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। कभी गीत गा रहे थे, दोपहर को नहीं, रात को नहीं, तड़के। हालेलुया। आपके गाने तभी 4 चांद लगाएंगे। हालेलुया। लिसन केयरफुली। आपके गाने, आपका प्रार्थना तभी 4 चांद लगाएगा जब आप परमेश्वर को तड़के उठे हो। और प्रभु कहता है जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे उस समय यहोवा ने, अब ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट प्रार्थना में चले जाएंगे डिलीवरेंस की। ध्यान से सुनना। उन्होंने सवेरे उठे, उनका डर भाग गया, उन्होंने स्तुति आराधना की। अब आगे देखो, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। किसने घातकों को बिठा दिया? यहोशापात ने? नहीं,
परमेश्वर ने अपना प्लान पहले ही बनाया था। उसने अपने स्वर्गदूतों को वहां पर तैनात किया था। हालेलुया। और उनका घात मारे गए, क्योंकि 23 वचन, अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। अपने आपस में ही झगड़ा करने लगे। हालेलुया। लिसन केयरफुली। वहां पर परमेश्वर ने लाइन स्पिरिट, झूठ बोलने आत्मा 400 लोगों पर भेजी थी और वहां पर आप को मरवाया। अब देखो, यहां पर परमेश्वर ने झगड़ा लगाने वाली आत्मा भेजी, कंफ्यूजन वाली आत्मा। हालेलुया। लिसन केयरफुली। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? तालियां बजाओ जोर से इसके लिए। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा में जोरदार ताली हो जाए। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने के लिए, ये सेईर के पहाड़ी के लोग इनके साथ थे, लेकिन आपस में झगड़ा कर रहे। और जब वे सेईर सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। तो सुबह सुबह तड़के क्या होता है? प्रभु शैतान में कंफ्यूजन डालता है। आपका भय हटकर उस पर जाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? लिसन केयरफुली। क्योंकि मैं आपका अगुवा होने के नाते अगर आपको मैं सही सही बातें नहीं सिखाऊंगा और मैं कहूंगा सब चलता है, तो ऐसी सेना बनेगी जो सालों साल बनती आ रही है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? सालों साल बैठ आया ना, अभी उठना है कि नहीं उठना है? इसके लिए परमेश्वर कहता है तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। और फिर आगे परमेश्वर कहता है कि 26वां वचन, चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। हालेलुया। वचन नंबर 25, 24 से पढ़ता हूं। जब यहूदी ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ और दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है। यहोशापात की सेना आगे गई नहीं है। हालेलुया। उनको लड़ना ही नहीं पड़ा है। और आप और मैं कि हमारी लड़ाई हमको लड़नी है। आप और मैं कि मैं करूंगा, मैं ढूंढूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा। यहां यहोशापात की टीम आगे गई है क्या अभी तक? नहीं। उसके पहले ही शव और कोई नहीं बचा। अरे तीनों राजा के कोई भी नहीं बचे। आज आप क्या करते हो? क्या आज प्रभु के सामने आते हो कि आप कहां यहां वहां जाते हो? यूट्यूब में जाते हो, इसका वचन सुनो, उसका वचन, वेरी गुड, सुनो, कोई बात नहीं। सभी पास्टरों का सुनो, सभी ब्रदर्स का सुनो, बुक्स पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लेकिन तू किधर जाता है? तू किधर जाती है? तेरा मेडिटेशन किसके साथ चल रहा है? तेरा रिलेशनशिप बना है क्या यीशु के साथ? तू बहुत होशियार रहेगा, तू बहुत होशियार रहेगी, लेकिन क्या तेरा संबंध यीशु के साथ है क्या? क्या तू वचन पढ़ती है क्या? क्या तू वचनों पर मेडिटेशन करता है क्या? और आगे लिखा है, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके। इतना धन आपको मिलेगा, शैतान छोड़कर जाएगा। आप थक जाओगे उसको बटोरना। मैं नहीं, वचन कह रहा है। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। शैतान आएगा आपके पास, बोले ले ले बाबा सब कुछ, मैं जाता हूं। मैं जब प्रार्थना में बैठा हूं 3-4 दिन से, मुझे ऐसे कॉल आते कि ब्रदर 50,000 का काम है। बोला आज नहीं करूंगा, मेरा जब मुझे खुदा बताएगा तब करेगा। क्या आप ऐसा करते हो?
हेलो, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ यू। मैं आज आपको एक प्रश्न पूछता हूं। मैं हमेशा जैसे सिखाता हूं वही मैं अगर अप्लाई नहीं करूंगा तो मैं काहे का टीचर, मैं कौन सा टीचर। अगर इस वक्त आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर से कॉल आएगा, सर आ जाओ आपका 1 लाख का चेक रेडी, टक 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 टक, तब पता चलेगा कौन धर्मी है कौन विधर्मी है। जब प्रार्थना में बैठ गया 50,000 का चेक, मैं पत्नी को बोला बोल दे उनको, बात नहीं करेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए बाहर का काम नहीं लूंगा, पहले परमेश्वर का काम करूंगा। 3 दिन तक बटोरते गए। चौथे दिन में बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। और आगे लिखा 29 वचन में, 27 वचन में, तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम को लौटे। तो आप भी आनंद के साथ लौटोगे। आज उस भाई का हमने क्या देखा, उसकी रिक्शा मिल गई, आनंद में है कि नहीं है वो? हालेलुया। जिसको कार मिली वो आनंद में है कि नहीं है? लेकिन हम कहां है? हम गवाही देने के लिए यहां पर है क्या? 10 कोड़ियों को परमेश्वर ने चंगा किया था, कितने रिटर्न आ गए? 1। आपकी गवाही क्या आप चर्च में देते हो? क्या आप सिस्टर को कॉल करके बताओ मेरी गवाही है? ब्लेसिंग तो बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन हम कितनी बार गवाहियां बताते हैं? जब गवाही बताओगे तब डबल होगी, जब गवाही बताओगे तब डबल होगी। एक गवाही तो उन्होंने बताई नहीं, मैं बताता हूं शॉर्ट में। एक ब्रदर है जो काम करते हैं और उन पर कोई तो गवर्नमेंट ने टैक्स लग गया उनको। हालेलुया। सुनो, अभी 2 दिन पहले की बात है। टैक्स लग गया उनको, तो उन्होंने उनके सीए को बोला ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो बोला जाने दो छोड़ दो। फिर वो भाई ने दूसरे से काम कराया, पर वो जो बंदा था उसने उसके सीए को ब्लेस किया। ध्यान से सुनना। और इस बंदे के ऊपर बहुत सारा मतलब पेनल्टी लगी थी और उसको ब्लेस किया, बोला अच्छा है, भला हो जाए तेरा, भला हो जाए, डोंट वरी, ठीक है छोड़ दे, जो बात हो गई हो गई। उस बंदे को परमेश्वर ने छुआ और कहते तुम्हारा जितना लॉस हो गया आधा मैं देता हूं। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। जो उसको पूरा लॉस भरना था, लेकिन परमेश्वर की दया इस भाई के जीवन के ऊपर हो गई और वो भाई उसके दिल में डाल दिया और उसने आधे पैसे दे दिए। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो परमेश्वर क्या करता है कि उनको आनंद देता है और लौटे, और यहोवा उन्होंने शत्रुओं पर आनंदित किया था। और फिर 29 वचन कहता है, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया।